देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण ये दो सवाल उसमें रह गए थे। तो साइन 36 डिग्री बटा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री बटा कोस 36 डिग्री की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 36 डिग्री या कोस 54 दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, साइन 90 माइनस 36 की वैल्यू हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाऊंगा कि 36 ही आए। तो 90 में से 54 घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आएगा। ठीक है, ये मान आपका कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 54 आना चाहिए कि मैं उसमें से क्या संख्या घटाऊं। तो 36 घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कोस 36 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 54 यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा और कोस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री। उसके बाद कोस 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री। देखो कोस में कोस का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 36 में 36 यानी कोस 36 में कोस 36 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस का एक माइनस का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरे का चौथा सवाल, साइन थीटा और उसके बाद कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये आ गया कोस थीटा। अब इसके बाद देखो साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये इसका वैल्यू हो जाएगी। तो सवाल नंबर नेक्स्ट, अब देखो सवाल नंबर 3, साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री। देखो इनमें से एक एक हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर साइन 70 डिग्री यानी साइन 90 माइनस 20 डिग्री, दूसरा हो जाएगा हमारा साइन 20 डिग्री। उसके बाद माइनस कोस, कोस को क्या कर लेंगे, कोस का कोस रख लेंगे, कोस 20 डिग्री और 70 डिग्री। हमें देखो इधर 70 का चेंज किया तो इधर भी हम 70 का चेंज करेंगे। अगर इधर 20 का चेंज करोगे तो इधर 20 डिग्री को चेंज करोगे। तो कोस 70 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस 20 यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर हो गया हमारा कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री। उसके बाद देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री। तो देखो ये इधर दोनों कोस और साइन दोनों 20-20 डिग्री किसके हैं, प्लस के। इधर कोस 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री किसके हो गए, माइनस के। यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, टू। अब देखो दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो यहां पर कोस 90 माइनस 23 डिग्री, मैंने क्या लिखा, 67 को 23 डिग्री लिख दिया। यानी 90 माइनस 23 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 67 डिग्री। नीचे हमारा क्या आ गया, साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 और टेन कोट 50 में से हम क्या कर लेंगे, एक को चेंज कर लेंगे। तो टेन 90 माइनस 50 बट्टा हमारा आ गया कोट 50 डिग्री और माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2, जो हम प्रश्नावली नंबर 6 में करके आए। अब देखो यहां पर 2 का 2 आ गया और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और वैल्यू कितनी है थीटा की, 23 डिग्री। नीचे भी हमारा क्या आ गया, साइन 23 डिग्री माइनस टेन
90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, और कोट वैल्यू थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 50 डिग्री, और कोट नीचे भी क्या आ गया हमारा 50 माइनस 1/2। अब देखो साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1/2। या तो आप इसको डायरेक्ट घटा सकते हो या फिर क्या ले सकते हो एलसीएम लेके कर सकते हो। या तो आप 1 माइनस का और आधा माइनस का कितना हो गया 1.5, और 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 यानी हाफ आधा बचेगा। या फिर आप देख सकते हो ये 2 प्लस का है, ये किसका है माइनस का, तो 2 में से 1 जाएगा, शेष क्या बचेगा 1 प्लस का माइनस का 1/2। अब इसका क्या ले सकते हो आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 माइनस 1 यानी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर तीसरे का दूसरा कंप्लीट। सवाल नंबर 4 का पहला, ये कह रहा हमें साइन 35 डिग्री बट्टा कोस 55 डिग्री प्लस कोस 55 बट्टा साइन 35, जैसा तरीका हमने पहले लगा वही करना है, एक में से क्या कर लेंगे हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन 90 माइनस 55 डिग्री बट्टा कोस 55 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम कोस 90 माइनस 35 डिग्री बट्टा साइन 35 डिग्री माइनस 2 कोस 60 का मान होता है 1/2। अब यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 55 डिग्री, और नीचे आ गया हमारा कोस 55 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, कोस 55 में कोस 55 का भाग जाएगा 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। चौथे का दूसरा है साइन 27 डिग्री बट्टा कोस 63 डिग्री प्लस कोस 63 डिग्री बट्टा साइन 27 डिग्री। तो यहाँ देखो एक को हम क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 63 बट्टा कोस 63, उसके बाद प्लस कोस 90 माइनस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 बट्टा आ गया हमारा साइन 27 डिग्री। दोनों में क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लो। उसके बाद देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 63 डिग्री, नीचे कोस 63 डिग्री प्लस कोस से 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 27 डिग्री, नीचे भी हमारा क्या आ गया साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखो इनमें से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, इसका भी भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 का फर्स्ट। देखो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, वो एक एक रिलेशन चेंज करना है। देखो अब यहाँ देखेंगे कोट 12 और कोट 78 डिग्री का मान होता है 90, कोट 38 और कोट 52 का मान कितना होता है 90 डिग्री, और कोट 60 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ क्या करने वाले हैं कि एक को ले लेते हैं कोट 12 डिग्री, और कोट 12 के साथ रिलेशन यानी कोट 78 का होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस 12 डिग्री, ठीक है, यानी कोट 12। उसके बाद मैंने 78 को क्या लिख दिया कोट 90 माइनस 12। उसके बाद कोट हमारे पास 38, तो कोट 38 को 38 रख लेते हैं, और कोट 52 को क्या लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस 38, उसके बाद कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखो
कोट 12 तो सेम का सेम आ जाएगा हमारा, कोट 12 डिग्री। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 12, यानी टेन 12 डिग्री। उसके बाद कोट 38, तो कोट 38। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा, और टेन कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 डिग्री। और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। इसके बाद देखो यहाँ पर कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। तो ये 1/10, थीटा की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री। उसके बाद 10 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 12 डिग्री। इसके बाद देखो यहाँ पर कोट 38 डिग्री, कोट 38 डिग्री। तो कोट 38 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 38 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री। इसके बाद कोट 60 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ देखो 10 12 से 10 12 कैंसिल, कोट 10 38 से 10 38 कैंसिल, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1/√3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 5 का दूसरा। सेम वही सवाल हो जाएगा हमारा 5वें का दूसरा, जो मैंने पहला किया था। सेम 10 5 डिग्री और 10 85 के बाद यानी मान इनका 90 होता है। 10 25 और 10 65 का मान कितना होता है 90 होता है। और 10 30 डिग्री और 10 45 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 का मान 1 होता है। तो सबसे पहले 10 5 और 10 85। तो देखो यहाँ पर 10 5 डिग्री में ऐसा कैसा रख लेता हूँ। उसके बाद 10 85 को मैं क्या लिख लेता हूँ 10 90 माइनस 5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 10 25 और 10 65 यानी 10 25 डिग्री। उसके बाद 10 90 माइनस 25 डिग्री, 65 को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 25। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहां पर देखो 10 5 डिग्री, उसके बाद 10 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है कोट, और कोट 5 डिग्री। उसके बाद 10 25, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट कितना हो जाएगा ये कोट 25 डिग्री। उसके बाद 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखो 10 5 डिग्री और 10 कोट 5 डिग्री, इसमें रिलेशन क्या होता है ये एक दूसरे के क्या है विपरीत क्रम है, यानी एक आएगा आंसर। ये आप ऐसे करके देख सकते हो 10 5 डिग्री कोट को क्या लिख सकते हैं 1/कोट 5 डिग्री। उसके बाद 10 25 डिग्री या 10 25 डिग्री, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 25 डिग्री। इसके बाद 1/√3। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो सवाल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपदों में व्यक्त करना है। यानी हमें दिया हुआ sin 81 डिग्री, sin 71 डिग्री, दूसरे में दिया हुआ हमें tan 68 डिग्री प्लस 1 68 डिग्री। यानी इनका कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इनको क्या करना है 45 डिग्री से कम वाली वैल्यू में इनको क्या करना है व्यक्त करना है, बस और कुछ नहीं है। तो हमें देखो इनमें से क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इसका पहला सवाल देखो sin 81 डिग्री यानी sin 90 माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है। उसके बाद प्लस sin 71 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 19 डिग्री। अब देखो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 9 डिग्री हो गई, प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 19 डिग्री। तो कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री, पहले का ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी थीटा के पदों में यानी इनका मान कितने डिग्री से कम आना चाहिए 45 डिग्री से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का मान इसके पहले का वैल्यू हो गई। अब इसके बाद दूसरे के देखो
सेम कंडीशन यानी टेन 68 प्लस सेक 68 दे रखा है। तो देखो टेन को हम क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस, अब 68 को हम क्या लिख सकते हैं 22, उसके बाद प्लस सेक 90 माइनस 22। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 22 डिग्री, प्लस सेक का सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 22 डिग्री। तो ये सवाल नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है।